तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता का परिचय पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। भगवद गीता के विषय में बहुत कुछ समझते हैं वैसे तो, है ना, आप सभी जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या पढ़ना है? तो हमें पढ़ना है कि जब भगवद गीता यानी भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को युद्ध के मैदान में विचलित होते देखा, युद्ध से उसका हृदय जब हट गया, तब अर्जुन के लिए जो संदेश दिया वही श्रीमद् भगवद गीता के नाम से है। तो अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए जो उपदेश दिए, उनमें सबसे पहले था आत्मा के स्वरूप का कथन। तो आत्मा के स्वरूप का कथन हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। आत्मा के स्वरूप के कथन में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि आत्म रूप से प्राणियों का सदा रहना, आत्म रूप से प्राणियों का सदा रहना, अर्थात हे अर्जुन, आत्म रूप से प्रत्येक मनुष्य समान रहता है। कहने का मतलब जो राजा लोग आज हैं वो भूतकाल में भी थे, वर्तमान में हैं, भविष्य में भी रहेंगे। अर्थात आत्म रूप में मनुष्य निरंतर रहता है, हमेशा रहता है। जो व्यक्ति इस संसार में वर्तमान में है वो भविष्य में भी रहेगा, आत्म रूप से, आत्मा के रूप से। केवल शरीर को छोड़ता है मनुष्य। अगला कहा उन्होंने कि शरीर की अवस्था के रूप में आत्मा का कथन, शरीर की अवस्था के रूप में आत्मा का कथन, अर्थात यह शरीर नश्वर शरीर है। इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था क्रम से आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आत्मा को ना बाल्यावस्था आती है, न वृद्धावस्था आती है, न युवा अवस्था आती है। आत्मा तीनों ही अवस्थाओं में एक समान रहती है। जो व्यक्ति इंद्रियों के और विषयों के संयोग से व्याकुल नहीं होता वो मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। आगे उन्होंने बताया कि आत्मा का सत्य रूप में होना, आत्मा सत्य है, सत्य है, निरंतर है, इसका कोई अंत नहीं है। व्यक्ति को आत्मा को नाश रहित समझ लेना चाहिए, क्योंकि आत्मा का नाश नहीं होता है, शरीर का नाश हो सकता है और होता भी है। यानी शरीर का नष्ट होने पर भी आत्मा हमेशा सत्य रूप में रहती है। आत्मा नाश रहित है, आत्मा का नाश नहीं होता है। आत्मा का सभी विकारों से असंग होना, आत्मा का सभी विकारों से असंग होना, अर्थात आत्मा में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, कोई भी विकार आत्मा को विचलित नहीं कर सकता है। जैसा उन्होंने कहा था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कि हे अर्जुन, न जायते म्रियते व कदाचिन, न जायते म्रियते व कदाचिन, न भूत्वा अभविता न भूय, अर्थात आत्मा न कभी मरती है न कभी जन्म लेती है, यह नहीं होकर नहीं होने वाली, अर्थात ना होकर के नहीं होने वाली भी नहीं है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह मरती नहीं है। अजो नित्य शाश्वतो अयम शरीरो न हन्यते हन्यमाने शरीर, यह शरीर मरण धर्मा है। शरीर को नाश हो जाता है, शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता है। आत्मा द्वारा नया शरीर ग्रहण करना, आत्मा जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को बदलकर, पुराने वस्त्रों को फेंककर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा को लगता है शरीर किसी काम का नहीं है, पुराना हो गया, तो आत्मा भी क्या करती है, नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा जिस प्रकार मनुष्य अपने वस्त्रों को
पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीरों को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा का अचल कूटस्थ होना, आत्मा अचल है, कूटस्थ है, इसको न शस्त्र काट सकते हैं, न पानी गला सकता है, न वायु सुखा सकता है, न अग्नि जला सकता है। अर्थात आत्मा अचल है, कूटस्थ है, इसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न च एनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुतः। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के विषय में काफ़ी सारे तथ्यों को बताया, उसके स्वरूप का वर्णन किया। आत्मा का सूक्ष्म होना, आत्मा सूक्ष्म है, विशेषणों द्वारा आत्मा का कथन, विशेषणों द्वारा भी आत्मा के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह आत्मा अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, शस्त्र अग्नि वायु सब इसके सामर्थ्य से परे हैं। तो हे अर्जुन तू डरता क्यों है? हे अर्जुन डरता क्यों है? आत्मा सूक्ष्म है, यह अचिंत्य यानी मन का विषय नहीं होने के कारण चिंतन से भी दूर है। जीवन और मृत्यु की अवश्यम भाविता, जीवन और मृत्यु की अवश्यम भाविता अर्थात जिस व्यक्ति को जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई उसका जन्म भी निश्चित है। क्योंकि आत्मा का ना जीवन होता है न मृत्यु होता है, आत्मा हर स्थिति में एक समान होती है। शरीर का नाश होता है, आत्मा को कोई भी हानि नहीं होती है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित करते हुए अर्जुन के अपयश के विषय में बताया कि हे अर्जुन, वर्ण धर्म के अनुसार, वर्णाश्रम के अनुसार, वर्ण के अनुसार आप क्षत्रिय हो। 4 वर्ण हैं जो माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आप क्षत्रिय धर्म, छात्र धर्म का निर्वहन करते हुए भी तुम्हें युद्ध करना श्रेयस्कर है, और यही आपका कर्तव्य है। सामने कोई भी हो, क्षत्रिय को युद्ध के मैदान में उतरने के बाद, युद्ध के मैदान में प्रवेश करने के बाद वापस नहीं लौटना चाहिए। तो हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय धर्म का पालन करने में भी तुम्हारा श्रेय है। क्षत्रिय धर्म का पालन करने से तुम्हें अपयश नहीं मिलेगा, यश ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से कहते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म योग के विषय में बताते हैं कि हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग, व्यक्ति को कर्म करना चाहिए लेकिन उसके विषय में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, उसके फल के विषय में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मनुष्य को कर्म करना चाहिए, उसके फल के विषय में कभी सोचना नहीं चाहिए। आगे उन्होंने इसी प्रकार से ये भी कहा कि हे अर्जुन, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी कि मनुष्य को अति से बचना चाहिए, मनुष्य को अति से बचना चाहिए। अति यानी अत्यंतता, जैसा हिंदी भाषा में भी कहते हैं, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न खाना पीना, अति की भली न धूप। तो अति सर्वत्र वर्जयेत अर्थात अति को सर्वत्र त्यागने योग्य है। अति हमेशा सभी जगह अच्छी नहीं होती, क्या कहा जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि फल की इच्छा किए हुए अपना कर्म करना, यही निष्काम कर्म है। क्योंकि मनुष्य जब अधिक प्रसन्न होता है, अधिक सफल होने पर अधिक प्रसन्नता होती है, तब उसके हृदय की गति रुक जाती है और मृत्यु भी हो जाती है। तो मनुष्य की मृत्यु या तो अधिक दुख के कारण होती है या फिर अधिक सुख के कारण होती है। जैसे तुमने देखा होगा, कभी कभी किसी व्यक्ति को काफ़ी सारा पैसा मिल जाता है, फिर भी उसको हार्ट अटैक हो जाता है ना, मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि अति हमेशा त्यागने योग्य है। इंग्लिश में भी, अंग्रेजी भाषा में भी कहा गया, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, है ना। तो आगे उन्होंने कहा कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभ जया जयौ ततो युद्धा यजस्व न एवं पापम अवापश्यसि। यानी कि सुख दुखे, सुख और दुख में समय कृत्वा समान होकर
लाभ अलाभ, लाभ और हानि में, लाभ का मतलब लाभ और अलाभ से अर्थ है हानि, जया जयऊ, जय और पराजय में, जय और पराजय में, ततो इस प्रकार से युद्धा, युद्ध के लिए, यजस्व माने जुड़ जा, न माने नहीं, एवं माने इस प्रकार से, पापम अवावस्यसि, पाप को प्राप्त हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय, इन सब को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध में सन्निध हो जाओ, युद्ध में लग जाओ। इस प्रकार करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुखे दुखे, सुख और दुख में, लाभ अलाभ, लाभ और हानि में, जया जयऊ, जय और पराजय में, समय कृत्वा, समान भाव से होकर, युद्धा यजस्व, युद्ध में जुड़ जाओ, युद्ध में लग जाओ, युद्ध के लिए सन्निध हो जाओ, न एवं पापम अवापश्यसि, ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं होगा, ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने कर्तव्य के प्रति सचेष्ट रहता है, चेतन रहता है, जागृत रहता है और फल की कामना के लिए आतुर नहीं होता, व्याकुल नहीं होता, फल के विषय में सोचता नहीं है, तब उस मनुष्य को चाहे कुछ भी हो हानि नहीं होती है, उसको पाप नहीं लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे भगवान श्री कृष्ण उसको कहते हुए स्थित प्रज्ञ की व्याख्या करते हैं कि मनुष्य को स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। स्थित प्रज्ञ किस प्रकार का मनुष्य होता है? तो स्थित प्रज्ञ के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी इच्छाओं का परित्याग करने वाला व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। सभी इच्छाओं का, अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर मन में कोई दुविधा नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, कोई इच्छा शक्ति नहीं होती, जो व्यक्ति समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। सुख दुख आदि में समान रहने वाला, सुख दुखे समीकृत्वा, अभी बताया, तो सुख और दुख में समान रहने वाला जो मनुष्य सुख और दुख में समान भाव से रहता है, अर्थात न सुख के विषय में अधिक हर्षित होता है, प्रसन्नचित होता है, और ना ही दुख में अधिक दुखी होता है, यानी हानि होने पर तो मनुष्य क्या नहीं होता, दुखी नहीं होता, अधिक मिलने पर मनुष्य अधिक प्रसन्न नहीं होता, सुखी नहीं होता, समान भाव से जो रहता है वह भी स्थित प्रज्ञ ही कहलाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मनुष्य को दुखों की प्राप्ति में क्षोभ रहित मन वाला होना चाहिए, अर्थात दुख से रहित होना चाहिए, दुख उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, आत्मग्लानि उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, और सुख की स्थिति में उसको आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, तब वह मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है। आगे कहा कि सभी अवसरों पर सम बुद्धि वाला, सभी अवसर, चाहे अवसर कैसा ही हो, सुख का हो, दुख का हो, शुभ का हो, अशुभ का हो, लाभ हानि का हो, मनुष्य को हमेशा सभी अवसरों पर समान बुद्धि वाला होना चाहिए। समान बुद्धि से जो व्यक्ति रहता है, सम बुद्धि से जो व्यक्ति हर अवसर पर रहता है वह भी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। आगे कहा कि इंद्रियों को विषयों से हटाने वाला, जिस व्यक्ति की इंद्रियां विषयों से हट जाती हैं वह मनुष्य भी स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जैसे कछुआ, कछुआ अपने शरीर को समेटकर एक जगह है, एक स्थिति में जब स्थित हो जाता है तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि स्थित प्रज्ञ की जो परिभाषा है, स्थित प्रज्ञ की जो तुलना है भगवान श्री कृष्ण ने कछुए से की, और अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, जिस प्रकार कछुआ चारों ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, तो उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ मनुष्य भी जब अपनी इंद्रियों को चारों ओर से समेट लेता है, अर्थात अपनी इंद्रियों के विषयों को सभी ओर से समेट लेता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अगला उन्होंने कहा, स्थित प्रज्ञ की परिभाषा में आगे कहा कि इंद्रियों को बस में रखने वाला मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य की जो इंद्रियां होती हैं वो कितना ही विवेकी मनुष्य क्यों ना हो, कितना भी ज्ञानी विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, उसको बलपूर्वक उसका हरण करती हैं, बलपूर्वक उसका क्या करती हैं, हरण करती हैं। और बलपूर्वक हरण करने पर
मनुष्य विषयों में आसक्ति हो जाती है। मनुष्य की विषयों में क्या हो जाती है? आसक्ति हो जाती है। विषयों को भोगने के लिए मनुष्य ललायत हो जाता है। और इस प्रकार से जब वो विषयों को भोगने के लिए ललायत होता है तो पतन की ओर जाता है। तो हमेशा मनुष्य को इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। इंद्रियों को बस में रखने वाले मनुष्य का कभी विनाश नहीं होता है और मनुष्य दुर्दशाग्रस्त भी नहीं होता है। अंतःकरण की स्वच्छता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अर्थात अंतःकरण वाला मनुष्य स्वच्छता को प्राप्त कर लेता है, परम प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। राग और द्वेष से रहित स्वयं के बस में जिसकी इंद्रियां होती हैं वह इंद्रियों से विषयों का उपभोग भी करता रहता है। और अंतःकरण के स्वच्छ होने पर मनुष्य के सभी दुखों का नाश हो जाता है। अर्थात मनुष्य का अंतःकरण स्वच्छ होना चाहिए, विषयों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, इंद्रियों पर मनुष्य का नियंत्रण होना चाहिए, तब वह मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। निरंतर तत्व का चिंतन करने वाला व्यक्ति यानी व्यक्ति को निरंतर अपने तत्व के चिंतन में लगे रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जल में वायु नौका का हरण करती है, जल में वायु नाव का हरण करती है। समुद्र में मान लो नाव पड़ी है और तेज़ हवा चली, आंधी चली, तूफान चला तो वो नाव को अपनी ओर ले जाएगी। उसी प्रकार से इंद्रियां मनुष्य को अपनी ओर ले जाती हैं। इंद्रियां विषयों में मनुष्य को जोड़ती हैं। तो मनुष्य को हमेशा अपने तत्व का निरंतर तत्व का चिंतन करते रहना चाहिए। इंद्रियों की जो आसक्ति है, इंद्रियों का जो विषय है, इंद्रियों को विषय में लगने से रोकना चाहिए। उसके बाद मनुष्य अतुलनीय शांति को प्राप्ति कराने वाला, तो अतुलनीय शांति को प्राप्ति करने वाला, तो कहने का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति की सभी कामनाएं उसी में समा जाती हैं, जैसे अचल प्रतिष्ठा वाला समुद्र और सभी नदियां आकर उसमें समा जाती हैं फिर भी उफनता नहीं है। समस्त नदियां अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जिस प्रकार समा जाती हैं, उसी प्रकार यदि समस्त ममता, अहंकार, मोह, काम, क्रोध मनुष्य के अंदर समा जाएं, तब वह मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अर्थात किसी भी प्रकार से मनुष्य जब विचलित नहीं हो, न उसे किसी प्रकार का मोह हो, न ममता हो, अहंकार, मोह, मद, सभी विषयों की आसक्तियों से जब मनुष्य रहित होता है, अर्थात मनुष्य के अंदर जब किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती, तब वह व्यक्ति अतुलनीय शांति को प्राप्त करने वाला होता है। और अतुलनीय शांति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में प्रेरित करने के लिए, अर्जुन को युद्ध से जोड़ने के लिए भिन्न भिन्न तर्क दिए। तर्कों के माध्यम से अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय धर्म से हो, अतः तुम्हें युद्ध करना ही श्रेयस्कर है और युद्ध करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे द्वितीय अध्याय यानी श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक में श्लोक संख्या 1 से लेकर 10 तक के श्लोकों का अर्थ और उसकी व्याख्याएं। धन्यवाद।